उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। और मैं आपको छोटी-छोटी बातें बताता हूँ कि जैसे घर में अगर आपके कोई लकड़ी का सामान है और उसमें अगर अच्छे से पेंट नहीं लगा है तो उसमें फफूंद लग जाएगी। तो ये क्या है कि सूर्य की किरणें उतनी अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पा रही हैं और जो चंद्रमा है, चंद्रमा में ये ग्रहण लग रहा है, तो जो ये पूरी प्रकृति है, मनुष्य इसी प्रकृति का हिस्सा है, तो ग्रहण हो, सूर्य की किरणें हो, चंद्रमा की किरणें हो, वातावरण हो, हम सब पर असर डालता है। तो ये ग्रहण निश्चित रूप से सभी पर असर डालने वाला है और क्योंकि इसकी लंबी अवधि है, तो इस दौरान लोगों के मन में सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत अच्छा तरीका ये है कि इस दौरान अगर आप जग रहे हैं, अगर आप सो गए तब तो कोई बात ही नहीं, आप भोजन करके सो जाइए, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है। लेकिन यदि आप जाग रहे हैं और आप जैसे ग्रहण के समय में आप कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मंत्र का जाप करें। अब सवाल उठता है कौन से मंत्र का जाप करें? तो अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है, आप सनातन धर्म को मानते हैं, गुरु परंपरा का पालन करते हैं, तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र नहीं ले रखा, कोई बात नहीं, आप जिस देवी देवता को मानते हैं, मान लीजिए आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो आप भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप कर लीजिए। आप भगवान शिव के भक्त हैं तो शिव जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो हम आपको मंत्र बता देते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत सरल मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर तुलसी की माला है तो उसका प्रयोग करके जाप कर लीजिए। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। ये मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप करें। इसके साथ ही जो लोग मंत्र जाप नहीं करना चाहते हैं, वो लोग भजन कर सकते हैं। आप जो है भजन में इंटरेस्ट है, भजन करिए। जैसे अभी हम देख रहे थे विजुअल जो हरिद्वार से दिखाई दे रहे थे, उसमें लोग बैठ करके भजन कर रहे हैं, भजन कर लीजिए। कोई आप नाम जाप कर लीजिए। तो इस समय को आप जितना अच्छे तरीके से बिताएंगे उतना अच्छा, ये पूरा समय, अभी जो ग्रहण का पूरा समय है जी करीब 1:30 बजे तक का, तब तक ही पूजा अर्चना करते रहना है। अगर कोई सो गया तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई उसके ऊपर नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं अर्पिता जी, कि ग्रहण काल में जो है भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और इसके बाद स्नान करते हैं, तो वो लोग जाते हैं। स्नान के लिए तो कहते हैं ग्रहण से पहले भी कीजिए और ग्रहण के बाद तो कीजिए। हाँ। तो ये दोनों दो स्नान करना जरूरी है जी। लेकिन ये सब के लिए नहीं है। जैसे जो हमारे सनातन धर्म में रूल बनाए गए हैं, वो A to Z सभी को नहीं फॉलो करना है। जो लोग इसको ज़्यादा मानते हैं, जैसे मान लीजिए पंडित जी हैं, ज़्यादा मानते हैं, कर्मकांड करते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ में रहते हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा माने। लेकिन जो आम जनमानस है, जो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ऑफिस से थके हुए आए हैं, तो अगर आप जाग रहे हैं तो जितनी देर तक आप जाग रहे हैं उतनी देर तक आप किसी मंत्र का जाप कर लें, फिर आप सो जाइएगा। सुबह उठेंगे तो फिर आप स्नान करें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें, उसके बाद आपके घर के पास जो देवालय हो वहाँ जाकर के शिव जी की पूजा कर लीजिए। तो इस ग्रहण का कोई नेगेटिव असर आपके ऊपर नहीं होगा। हरिद्वार सीधे आपको अब लिए चलते हैं हमारे साथ।